शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम घात, घातांक एवं करनी, पावर, इंडाइसेज एंड सेट्स। आज पावर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए पहले कुछ फॉर्मूला याद करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है a पावर m इंटू a की पावर n। दोनों का बेस सेम है। बेस यदि सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे। बेस दोनों का ये है, पावर हो जाएगी m प्लस n। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मान लीजिए 3 की पावर 8 इंटू 3 4। यहाँ दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस 3 है। यहाँ 3 8 टाइम्स लिखा हुआ है और यहाँ 3 4 टाइम्स, तो टोटल मिला के 3 12 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ 8 प्लस 4 12 कर देंगे। इसी तरह से ये लिखा हुआ है a की पावर m और a टू पावर n, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा हो 5 की पावर 7 और नीचे लिखा हुआ है डिवाइड करना है इसको 5 की पावर 3 से, तो 3 बार 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 4, यानी 7 माइनस 3 4 कर देंगे डायरेक्ट। पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3, इसको 4 टाइम्स लिखना है। 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, इसको 4 टाइम्स करना है, तो कुल मिला के 2 12 टाइम्स हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी की भी पावर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ 5 का क्यूब है तो इसको 1/5 का क्यूब कर देंगे। ये जो बेस है इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, पॉजिटिव बन जाएगी पावर, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ मान लीजिए आपका 3/5, इसकी पावर -2 है, तो इसको पॉजिटिव बनाना है तो 5/3, इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम कर देंगे और अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये याद रखें, बेस का रेसिप्रोकल करते हैं ना कि पावर का। जैसे कहीं मान लीजिए ये लिखा हुआ है 5 की पावर -1/2, तो यहाँ 5 की जगह 1/5 करके, और ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी। इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो यहाँ 5 ऊपर था, इसको नीचे कर दिया है। यहाँ 3/5 था, 5/3 हो जाता है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। किसी की भी पावर 0 1 के बराबर होती है, और ये दिया हुआ है मान लीजिए a b, इसकी पावर n, तो a की भी पावर n इंटू b पावर n, और a/b इसकी पावर n है तो a की पावर n/b की पावर n। दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। और a की ये लिखा हुआ होता है a, अंदर छोटा n बना हुआ है, तो इसका मीनिंग होता है 1/n। तो कुछ ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इसके बेस पे क्वेश्चन अब ट्राई करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको छोटी छोटी चीजें याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसको करना है, ये 16 इसकी पावर 3/4 है, तो 16 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 16 के अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। 16 को इस तरह से लिखा जा सकता है। 16 होता है 1 2 3 4। 16 को लिख सकते हो आप 2 इसकी पावर 4, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 3/4। और अभी आपको बताया था पावर के ऊपर पावर होती है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमने अभी एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला नोट किया था, a की पावर m इक्वल टू a की पावर mn हो जाता है। तो यहाँ इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया 2 का क्यूब। और 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा 8। इसको सॉल्व करने पर 8 आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, अब इसको ट्राई करें। ये 16 और ये बेस है इसका 2। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करते हैं उस टाइम
बेस सभी का सेम होना चाहिए, तभी पावर वाली जो आइडेंटिटी है, ये पावर वाले फॉर्मूले तब अप्लाई होंगे। 16 है, अभी आपको बताया था 16 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इसकी पावर 4 और इसके ऊपर पावर है 0.16। इसी तरह से ये 16 भी 2 की 4 इधर लगेगा 0.04 और ये ऑलरेडी 2 ही है 0.2। पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 0.64। 0.04 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.16 और ये आता है 0.2 की पावर 0.2। अब यहाँ देखें सबका बेस सेम है, अब इन पावर को ऐड कर सकते हैं। 2 0.64 प्लस 0.16 प्लस 0.2, इन तीनों को ऐड कर देना है। ऐसे ऐड करना आता है तो ठीक है, नहीं तो अलग से लिख के कर लें। 0.64 0.16 और 0.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 4 10 का 0 1 और 6 7 8 और 2 10, तो ये आता है 1.0 या 1। तो ये जो 2 है इसकी पावर 1.0 या 1 या फिर 2, इसको सॉल्व करने पर 2 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले बेस सबका सेम करना होता है। इसी तरह से इसे देखें, यहाँ बेस दोनों का ऑलरेडी सेम है, जो इसका बेस है वही इसका है, तो पावर को ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। 243 0.16 प्लस 0.04। अब 0.16 और 0.04 को प्लस करने पर 0.20, लास्ट वाली 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती पॉइंट के बाद, इसको 0.020 या 0.2 भी लिख सकते हैं। अब 243 है, यहां से पॉइंट हटाएं तो ये हो गया 1/5। 243 की पावर 1/5 और 243 के प्राइम फैक्टर्स करें, अभाज्य गुणनखंड करें तो ये 243 होता है। थ्री जो है वो 1 2 3 4 5, 3 को 5 टाइम्स लिखना है और इसकी पावर 1/5। पावर के ऊपर पावर है तो वही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल। इसको सॉल्व करने पे आएगा 3 की पावर 1 या 3 इसका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसको करने के लिए यहाँ देखें, ये जो पावर है ये माइनस में है। इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो बेस लिखा हुआ है ये आधार है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, ये हो जाएगा 125/8 और इसकी पावर 4/3, पॉजिटिव बन गई पावर। अब 125 के फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड। 125 को लिख सकते हो आप 5 का क्यूब और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 5 का क्यूब और 2 का क्यूब और इसके ऊपर पावर बनी हुई है 4/3। अब चाहे तो 5/2 की होल पावर 3 करके 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो इसको अलग अलग ट्राई कर सकते हैं। 5 इसका क्यूब है, इसकी पावर भी 4/3 और 2 इसका क्यूब है, इसकी पावर भी 4/3। क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से, तो यहाँ 5 आएगा 4 टाइम्स। 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है और नीचे 2 को 4 टाइम्स। 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 625 और 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। तो 625/16 इसका आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट आने के बाद, एक बार फॉर्मूला आने के बाद आप इसको बहुत आसानी से ट्राई कर सकते हो। अब इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ 3 है और यहाँ 27 है,
दोनों तरफ का बेस सेम बनाएंगे और बेस सेम होगा तो पावर भी सेम हो जाएगी। तो यहाँ इसका बेस 3 है, 27 है, 20, इसको भी 3 बना सकते हैं। ये लिखा हुआ है 3x + 8, 27 होता है 3 का क्यूब। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, आपको बताया था। प्रॉब्लम आती है तो आप इसको प्राइम फैक्टर्स करके सॉल्व कर लिया करें, भाज्य गुणनखंड बना लिया करें इसकी। ये 3 टाइम्स हो जाएगा और इसके ऊपर पावर है 2x + 1, तो यहाँ 3x + 8 और यहाँ 6x + 3। 3 को 2x से किया तो 6x और 3 को 1 से किया। अब यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम तो दोनों की पावर भी सेम लिख देंगे। x + 8 = 6x + 3। x वाले नंबर एक साइड लाएंगे, x - 6x और इधर 3 था, 8 उधर जाके माइनस हो जाना है। माइनस का 5x और -5, माइनस माइनस कैंसिल, x = 5/5, 1 इसका आंसर है। तो यहाँ x की वैल्यू 1 है। इस तरह के क्वेश्चन में दोनों तरफ बेस को सेम बनाना है। इसी तरह से इसको देखें, यहाँ 125 है बेस, यहाँ 625 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ सबका एक जैसा बेस बना के फिर पावर को सेम करेंगे। 125 है, ये 5 का क्यूब होता है और इसकी पावर 2/3। 625 है, इसको 5 का 4 टाइम्स और इसकी पावर है -1/4 और इधर 5, उसकी पावर x ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हुआ, इधर भी 4 से 4, तो यहाँ बचता है 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर -1 = 5 इसकी पावर x। अब इसको दोनों तरह से ट्राई कर सकते हैं, या तो इसका पॉजिटिव बनाना है तो इसको 1/5 लिख दें, या फिर दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐसे कैसे लिख दें, 2 और -1 = 5 इसकी पावर x और 2 - 1 1 और इधर 5 की पावर x और बेस सेम है तो x = 1 इसका आंसर आ गया। यहाँ इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ 5 का स्क्वायर लिखा हुआ था और यहाँ पॉजिटिव बनाना है तो इसको 1/5 कर देंगे और एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में इधर ये 5 ही बचेगा। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, या ऊपर जाके वही माइनस हो जाएगी और इधर था 5 की पावर x, तो x की वैल्यू 1 आ गई। इस तरह से क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आगे अब कुछ और करते हैं सॉल्व। अब इसे ट्राई करते हैं, इसमें सबका बेस सेम बनाना है। यहाँ 81 है, यहाँ 9, 81 3, सबको 3 बनाया जा सकता है। 81 है, 81 को ट्राई करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें 81 का, तो 81 जो होता है 3 27 3 9, तो ये जो 3 है 1 2 3 4, 3 इसकी पावर 4 और इसके पावर होल पावर बनी हुई है 3.6। 9 होता है 3 का स्क्वायर 2.7। 81 होता है 3 इसकी पावर 4 4.2 और ये 3 कुछ भी नहीं है तो पावर 1। पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई, यहाँ 3.6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14.4 आ जाना है। 27 को 2 से करोगे 27 का डबल होता है 54, लेकिन 1 से पहले पॉइंट है तो यहाँ भी 1 से पहले पॉइंट लग जाएगा। इधर 4.2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16.8 और इधर आता है पावर 1। बेस दोनों का सेम है। बेस जब सेम होता है, जैसे आपको बताया था 3 मान लीजिए 5 टाइम्स लिखा है और 3 4 टाइम्स, तो 3 9 टाइम्स हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, 14.4 और 5.4
और ऐसे ही नीचे 16.8 इंटू 16.8 और इसका बेस है 1, और इसको ट्राई करने पे आएगा 14.4 और 5.4 को प्लस करने पे आता है 19.8 और नीचे आएगा 17.8। 16.8 और 1 17। अब दोनों का बेस सेम है तो वो फॉर्मूला लग जाएगा a की पावर m अपॉन a की पावर n, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी तो इधर इसको सॉल्व करके लिखेंगे 19.8 माइनस 17.8 और इसमें से इसको माइनस करने पे आता है 2, 3 का स्क्वायर 9 इसका आंसर आएगा। बहुत सिंपल है, एक बार आपको पावर को सबको एक में ही कन्वर्ट करना है। इधर देखें, यहां से पॉइंट हटाओगे तो 10 और यहां से पॉइंट हटाया तो ये भी 10, तो 5/10 1/2 और ये भी 1/2, तो अब ये बन गया 4 इसकी पावर 1/2 इंटू 1/2 इसकी पावर 4। 4 को लिख सकते हो आप 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 और ये होता है 1/2 इसकी पावर 4। पावर के ऊपर पावर है मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो लिखा हुआ है 2 इसकी पावर 1 और ये है 1/2 इसकी पावर 4। नीचे 2 4 टाइम्स है, 2 4 बार है, ऊपर एक बार, तो एक बार कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1/2 का क्यूब या 1/8 इसका आंसर आएगा। इस तरह से इसको ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 31 की पावर 7.5। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे। 31 3/2, 3/2 को लिख सकते हैं 1.5 और ये है 31 की पावर -3 इक्वल टू √31 होता है 31 की पावर 1/2 और इसके ऊपर भी ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको x समझ लेते हैं। 31 7.5, फिर इसको डिवाइड किया 1.5 से, 3/2 को 1.5 लिख दिया, इसको ऐसे के ऐसे, और √31 होता है पावर 1/2। अब इन दोनों का बेस सेम है तो 31 7.5, या तो इसको आप नीचे ले जाओ, पहले पॉजिटिव बन जाएगा 1/31 नीचे आएगा, लेकिन फिर इसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस ऊपर जाके हो जाएगा 1.5 और ये है -3, ये ऑलरेडी ऊपर ही है और माइनस का है, और इधर आएगा 31 1/2 इंटू x/2। 7.5 में से 1.5 माइनस किया, ये 7.5 है, ऊपर जाके हो जाएगा -1.5, तो ये रह जाएगा 6। 7.5 में से 1.5 माइनस किया 6 और 6 में से 3 माइनस किया 3, तो 31 इसकी पावर 3। या आप इसको भी मान लीजिए नीचे ले जाते 1/31 बन जाता, पॉजिटिव पावर हो जाती 3, तो नीचे 3 और 1.5 4.5 हो जाना था, और फिर 7.5 4.5 ऊपर जाके माइनस हो जाता, तो भी यही आता लास्ट में 31 इसका क्यूब, और इधर है 31 इसकी पावर x/2। अब दोनों का बेस सेम है, तो अब इसकी पावर भी सेम कर देंगे, x/2 इक्वल टू 3 और x की वैल्यू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इसकी वैल्यू 6 आ गई। आगे कुछ और क्वेश्चन अब ट्राई करते हैं। अब इसको ट्राई करते हैं, यहाँ नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, 1/64 इसकी पावर 2/3, और ये भी नेगेटिव है, 1/4 है तो ये 4/1 बन जाएगा, 4 इसकी पावर 2। अब यहाँ दोनों का बेस अलग अलग है, दोनों का बेस सेम बना लेते हैं। 64 होता है, आपको पता हो 64 भी 4 का क्यूब है, 64 जो होता है वो 4 का क्यूब है और इसकी पावर 2/3,
और ये 4 का स्क्वायर है। 1 की पावर 2/3 तो 1 ही आना है। 4 इसका क्यूब और पावर 2/3 इंटू 4 का स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर है 4 का स्क्वायर और नीचे भी 4 का स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आंसर इसका आ जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर 4s की पावर 2, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 2 - 2 0, 4 इसकी पावर 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 है वो 1 के बराबर है। आज इसकी पावर की और इसकी घात वाली ये पहली क्लास है। आगे इसमें अभी और क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपको ये पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।